नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। बिहार का सियासी संग्राम अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन महागठबंधन की गाड़ी अभी भी सीटों के दलदल में फंसी हुई है। तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अंदर वीआईपी की बगावत का डर, बाहर कांग्रेस की कश्मकश और ऊपर से आरजेडी कार्यकर्ताओं की बेचैनी। चुनावी घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन सीट शेयरिंग की पटकथा अभी भी अधूरी है। मुकेश सहनी की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस अब अपने तेवर में है और तमाम सहयोगी दल सम्मान की राजनीति की अपनी अपनी परिभाषाएं लेकर मैदान में है। तेजस्वी अब एक ऐसी राजनीतिक पहेली को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हर कदम उलझन पैदा कर रहा है। सवाल अब ये नहीं कि गठबंधन बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव इस महागठबंधन को समय रहते संभाल पाएंगे या सीटों की खींचतान इस सियासी गठजोड़ को ही तोड़ देगी। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में महागठबंधन के खेमे में, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन की बड़ी मुसीबत। बिहार की राजनीति इन दिनों जिस असमंजस और उथल पुथल और अंत द्वंद्वों के दौर से गुजर रही है, उसमें मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी की स्थिति बेहद दिलचस्प लेकिन अब जटिल होती जा रही है। चुनावी मौसम में जब लगभग सभी प्रमुख दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी कर चुके हैं, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जेडीयू ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, प्रशांत किशोर तक ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, वहीं वीआईपी ने अब तक अपने किसी भी उम्मीदवार का सिंबल नहीं दिया है। ये संकेत है कि पार्टी के भीतर और महागठबंधन के बाहर दोनों ही स्तर पर एक रणनीतिक खींचतान चल रही है। मुकेश सहनी ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि उन्हें महागठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो वो अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं। इसका मतलब है कि वो गठबंधन धर्म निभाने को तो तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या सहनी कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, क्या वो एनडीए की ओर लौट सकते हैं या फिर 2020 की तरह एक बार फिर तीसरी ताकत बनकर उभरने की कोशिश करेंगे। जबकि राजनीतिक जानकारों का एक तबका मानता है कि मुकेश सहनी दबाव की राजनीति करना चाहते हैं और अभी भी दबाव की राजनीति कर रहे हैं ताकि उन्हें थोड़ी ज्यादा सीटें मिल सके। वहीं कुछ का कहना है कि उनका जनाधार भले सीमित हो लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा असीमित है। तेजस्वी की बढ़ी टेंशन। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर स्थिति अभी बेहद उलझी हुई है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो और अन्य घटक दलों के बीच खींचतान जारी है और वीआईपी ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। वीआईपी की मांग को लेकर सबसे ज्यादा गतिरोध है। बताया जा रहा है कि वीआईपी की ओर से लगभग 40 से 60 सीटों की मांग की गई थी, जो गठबंधन के प्रमुख घटक दलों के लिए अस्वीकार्य है। पहले वो 60 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे थे, यहां तक कि डिप्टी सीएम पद पर भी अपने आप को बता रहे थे। खासकर आरजेडी जो खुद को इस गठबंधन का स्वाभाविक नेता मानती है, वो चाहती है कि वीआईपी अपनी मांगों में कटौती करे और गठबंधन के सामूहिक हित को प्राथमिकता दे। तेजस्वी ने नामांकन करा लिया, लेकिन महागठबंधन की डोर अभी भी फंसी हुई है। मुकेश सहनी अपनी ताकत दिखाने और दबाव बनाने के लिए लगातार समर्थकों को सक्रिय कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, मीडिया में बयानबाजी से माहौल गरमा रहे हैं और इस बीच उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में बेचैनी लगातार बढ़ रही है। सिंबल ना मिलने से कई उम्मीदवार परेशान हैं, नाराज हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि पार्टी के भीतर भी आंतरिक हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि अगर समय रहते कोई समाधान नहीं निकला तो वीआईपी के भीतर ही विद्रोह की स्थिति बन सकती है और यही कारण है कि मुकेश सहनी की रणनीति अब सिर्फ गठबंधन पर दबाव डालने की नहीं रह गई, बल्कि उन्हें अपनी राजनीतिक साख बचाने की भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। एनडीए जो मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है, एक के बाद एक उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहा है, वहीं महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा तक तय नहीं हुआ है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है, इसको लेकर काफी कुछ संकेत देता है। उनका सीधा कहना है कि मुकेश सहनी के लिए दुख है और महागठबंधन में सहनी समाज का अपमान हो रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुकेश सहनी को डगरा का बैंगन बना दिया गया है। ये बयान सिर्फ सहानुभूति जताने के लिए नहीं, बल्कि एक तरीके से तंज भी कसा जा रहा था, खिंचाई की जा रही थी, बल्कि राजनीतिक रूप से सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। बीजेपी की इस बयानबाजी से साफ नजर आ रहा है कि सहनी महागठबंधन से कभी भी अलग हो सकते हैं। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं। एनडीए के साथ रहकर पहले भी उन्होंने कुछ प्रभावशाली सीटें जीत ली थी, हालांकि बाद में संबंधों में खटास आ गई थी और सहनी ने पाला बदल लिया था और अब भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से खटास दिखाई दे रही है महागठबंधन के भीतर,
सहनी कभी भी पाला पलट सकते हैं, लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता और बीजेपी को अगर लगे कि सहनी उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं तो क्या पता सहनी दोबारा से अपना पाला बदल ले। और यही वजह है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के स्तर पर भी लगातार बातचीत की कोशिशें हो रही, लेकिन अब तक कोई भी ठोस सहमति बनती नहीं दिख रही है महागठबंधन के अंदर। आरजेडी में घमासान। एक और दिलचस्प मोड़ यह है कि महागठबंधन के प्रमुख घटकों में से कांग्रेस भी इन दिनों अलग तेवर में नजर आ रही है। उन्होंने वीआईपी की मांगों को लेकर सीधे तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि जिस पार्टी का जनाधार सीमित है उसे जरूरत से ज्यादा सीटें देना पूरे गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं बताया है। ऐसे में महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर जो रस्साकसी चल रही है, ये सब राजनीतिक संग्राम का रूप ले चुकी है। एक तरफ गठबंधन के बड़े दल अपनी परंपरागत सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। वीआईपी जैसी छोटी लेकिन जातिगत आधार पर प्रभावशाली पार्टी अधिक हिस्सेदारी मांग रही है। यह हालात एक ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब नामांकन की अंतिम तारीख बस दरवाजे पर है, 17 अक्टूबर। ऐसे में सीट बंटवारे पर अगर जल्द ही सहमति नहीं बनी तो ये न केवल वीआईपी के लिए बल्कि पूरे महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इस पूरी स्थिति को समझना हो तो ये साफ है कि मुकेश सहनी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता या सहयोगी दल के प्रमुख नहीं हैं, बल्कि उन्होंने खुद को एक गेम चेंजर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एक के बाद एक दांव खेल रहे हैं। हालांकि उनकी ताकत सीमित है, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी बन गई है कि यदि वो गठबंधन से बाहर जाते हैं या अकेले लड़ते हैं तो ये पूरा समीकरण बिगाड़ सकता है, क्योंकि महागठबंधन पहले ही फंसा हुआ है। बंटवारे को लेकर जो है बात नहीं बन पा रही है। निषाद और मल्ला समुदाय पर उनका प्रभाव इस चुनाव में निर्णायक हो सकता है, खासकर सीमांचल और कोसी जैसे इलाकों में। तो ऐसे में यदि वो महागठबंधन से अलग होते हैं तो ये तेजस्वी के लिए बड़ी टेंशन की बात होगी। ऐसे में यदि उन्होंने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया तो न केवल कुछ सीटों पर महागठबंधन को नुकसान होगा, बल्कि संदेश भी जाएगा कि गठबंधन के भीतर सम्मान की राजनीति नहीं होती। और यदि वे गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें कितनी सीटें मिलती है और क्या वो बार बार जो उप मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक रहे थे, क्या उन्हें अगर महागठबंधन गलती से जीत जाता है, क्योंकि जिस हिसाब की कंडीशन दिखाई दे रही है, जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उप मुख्यमंत्री पद की सीट भी मुकेश सहनी को मिलेगी या नहीं, क्योंकि अब तक सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है और वो डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहे थे। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकेश सहनी का ये असमंजस, ये ऊहापोह और ये राजनीतिक हिचकिचाहट सिर्फ एक व्यक्ति या पार्टी की उलझन नहीं है, बल्कि पूरे महागठबंधन की कमजोरी को उजागर कर रहा है। कांग्रेस भी अलग राह पर चल रही है। ये दिखा रहा है कि अगर गठबंधन के भीतर संवाद, पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय की संस्कृति नहीं होगी तो छोटी छोटी असहमति भी बड़ी टूट का कारण बन सकती है। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि वीआईपी अपने अगले कदम के रूप में क्या करता है, मुकेश सहनी आगे क्या करते हैं। क्या वो एक नई सूची के साथ अचानक मैदान में कूद पड़ेंगे, क्या वो कुछ और पाला बदलने की सोचेंगे, या फिर आखिरी वक्त तक बातचीत की मेज पर डटे रहेंगे। समय बहुत कम है, दबाव की राजनीति वो खेल रहे हैं, लेकिन संभावनाएं अनेक है और राजनीति में कभी कभी सबसे कमजोर दिखने वाला खिलाड़ी भी सबसे बड़ा पासा फेंक देता है। महागठबंधन की डोर जिस तरह सीट बंटवारे और घटक दलों की आपसी नाराजगी के बीच फंसी हुई है, उसने तेजस्वी यादव की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। एक और मुकेश सहनी जैसे सहयोगी सीटों पर, सम्मानजनक सीटों पर और हिस्सेदारी की मांग को लेकर नाराज हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने पुराने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आरजेडी जो खुद को गठबंधन की धुरी मानती है, अब लगातार दबाव में आती दिख रही है। तेजस्वी के खुद के भाई उनके खिलाफ बगावती तेवर में है। तेजस्वी के सामने चुनौती सिर्फ इतनी नहीं है कि वो किसे कितनी सीट दे, बल्कि ये भी है कि वो किसे कैसे मनाए और गठबंधन को टूटने से कैसे बचे। अभी वो चुनाव जीतने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, गठबंधन बचाने के बारे में सोच रहे हैं। चुनाव बेहद करीब है, नामांकन की आखिरी तारीख दरवाजे पर है, लेकिन अभी तक महागठबंधन की तस्वीर साफ नहीं हो सकी। हर दल अपनी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और तेजस्वी यादव उस चौराहे पर खड़े हैं जहां से हर रास्ता उलझन और जोखिम से भरा है। राजनीतिक मजबूरियां और सहयोगियों की अपेक्षाएं दोनों ने मिलकर उन्हें एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां हर फैसला नुकसान या विरोध की आशंका के साथ जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि महागठबंधन अभी भी असमंजस में है और तेजस्वी की राह आसान होती नहीं दिख रही। तो बिहार की सियासत फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दल की अपनी मजबूरी है और हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है। महागठबंधन का चेहरा बनने जा रहे तेजस्वी यादव के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि सहयोगियों को साथ लेकर चलने की है, सीटों के बंटवारे की है। सीटों की साझेदारी अगर समय रहते नहीं सुलझती तो ये महागठबंधन खुद ही अपनी नींव को कमजोर कर सकता है, क्योंकि वो जनता के सामने क्या दिखाएगा। और अगर यही खींचतान आगे भी जारी रही तो इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को मिलना तय है।
सवाल अब ये है कि क्या तेजस्वी इस गठबंधन को टूटने से बचा पाएंगे या फिर एकजुट विपक्ष का सपना सीटों के बंटवारे में ही बिखर जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।